देखो फायर हैजार्ड एक बीच में छूट गया है, तो वो है थोड़ा लंबा चौड़ा, 2-3 लेक्चर लगेगा, ठीक है, तो इसलिए नहीं पढ़ा है, हमको लगा टाइम कम है तो उसके कारण यहीं लगा दिए। अब देखो रेडियोलॉजिकल हैजार्ड क्या है, रेडियोलॉजिकल हैजार्ड में ये सबसे लास्ट वाला लिखाए थे, ठीक है ना, सबसे लास्ट में। इससे पहले फायर हैजार्ड था, तो फायर हैजार्ड अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो रेडियोलॉजिकल हैजार्ड है, रेडियोलॉजिकल हैजार्ड में सबसे पहले समझना रेडियोलॉजी होता क्या है, ठीक है, रेडियोलॉजी रेडिएशन वगैरह, ठीक है। तो जो भी BRIT है, ठीक है ना, बैचलर इन मेडिक क्या है, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी वाले सब, ठीक है, मतलब जो एक्सरे CT स्कैन MRI वगैरह सब सीखते हैं, ठीक है। उन लोगों का क्या है, रेडिएशन सबसे क्या होता है, उन लोग को एक्सपोज होते हैं वो लोग, जैसे एक्सरे किसी को करना तो उससे रेडिएशन निकलता है, MRI तो खैर वो मैग्नेटिक वाला हो गया, CT स्कैन भी वो सब, ठीक है। तो क्या होता है थोड़ा बहुत रेडिएशन ही सबसे एक्सरे वगैरह में उन लोग को एक्सपोज होते हैं एक्सरे में, ठीक है। तो रेडिएशन इतना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, वो क्या मतलब क्या करवाता है कि जो भी हमारे सेल या टिश्यू है, ठीक है, उसमें क्या कराता है, देखो जब पढ़ेगा तुम लोग ग्रोथ ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है कि तुम्हारा मसल्स जितना ग्रोथ करना है ना उतना ग्रोथ करेगा, ठीक है, या कोई भी हड्डी हो गया क्या कुछ भी, सब क्या होता है, मसल्स वगैरह सब एक लेंथ तक ग्रो करता है, उसके बाद क्या है, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता, जैसे हाथी का, तो इसको सब पता है कितना ग्रोथ करना है, ठीक है ना, कितना मोटा होना है, कितना। अब मानो कि ये सब लगातार किसी का हाथ बढ़ते चला जाए, समझ में आ रहा है, किसी का क्या होगा, हाथ लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो वो सब दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जितना भी DNA में सब सीक्वेंस के क्या नाम है, सीक्वेंस में क्या होता है कि सब कुछ जितना भी मैसेज है सब रखा हुआ है, ठीक है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कि तुम्हारा ग्रोथ कितना होगा, आँख नाक कैसे क्या बनेगा, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। वैसे उसीलिए ना क्या होता है कि जो मम्मी का है पापा का है जीन उन मिलकर क्या होता है, हम लोग भी सेम वैसा ही बनते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या है, रेडिएशन ये सब क्या करता है, उसको जब पढ़ता है तो क्या करता है, यही सबको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। सपोज मानो DNA, अब DNA को पता है कि हमको क्या क्या कराना है, ठीक है, कैसे रेप्लिकेशन करके सेल ग्रोथ कब करवाना है, कब क्या करवाना है, समझ में आ रहा है। मानो उसी में ले जाके चेंजमेंट कर दिया तो क्या होगा कि वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, या इंफॉर्मेशन अच्छा से काम नहीं करेगा। पता चला ग्रोथ करवाना है इतना, पता चला ग्रोथ पूरा बड़ा करवा दिया, मतलब रुक ही नहीं पाया। तो ये सब लेकर क्या आता है, बहुत सारा कैंसर हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा पिगमेंटेशन वगैरह बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये सब रेडिएशन क्या करता है कि बताए, आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग बताए ना, उसमें एनर्जी होता है, तो वो सब क्या करेगा, यही सब तोड़ ताड़ करता है और क्या करता है, जीन में म्यूटेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जीन में म्यूटेशन होगा तो जीन जिस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिस ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ भी अल्टरेशन हो गया, चेंजमेंट हो गया, तो बताएं कि सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन होता है सीक्वेंस में है, ठीक है। मानो कि कोई सीक्वेंस है, सपोज ऐसा ही रैंडम बता रहे हैं, ठीक है ना, मानो AUGCTA, ठीक है, ये मानो कि सीक्वेंस है T, ठीक है ना, 3-3 करके रहता है, ये मानो कि एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये मानो कि हमको ग्रोथ कराने के लिए है, ये मानो कि सपोज कुछ भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। अब पता चला कि इसमें म्यूटेशन होकर इसके जगह को कोई दूसरा बदल गया, या मानो ये हटिए गया, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, फिर दूसरा चीज का फॉर्मेशन करने लगेगा, तो यही सब चल के क्या होता है, बॉडी में डिफेक्ट सब होने लगता है, ठीक है ना। तो ये रेडिएशन क्या करता है, यही सब काम करता है, ठीक है, म्यूटेशन करवा देता है, डिलीशन करवा देता है, और 2-3 चेंजमेंट सब करवाता है, अल्टरेशन करवाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। स्किन पर डायरेक्ट पड़ेगा तो क्या होता है कि सबको देखता है उजला उजला पैच टाइप का सब बन जाता है, बनता है कि नहीं, तो वो स्पॉट बनता है, तो वो सब क्या होता है, स्किन कैंसर का रूप ले लेता है बाद में, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, बहुत हार्मफुल हमारे शरीर के लिए हो सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि जो भी रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो भी रेडिएशन से जिनका क्या है ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, उन लोग को क्या करना है कि सबसे बचकर रहना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। इसलिए कभी तुम लोग को बताया था कि जब भी कोई एक्सरे करवाने जाता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, जो भी पेशेंट रहता है उसका जो पोजीशन रहता है, पोजीशनिंग उसको बता देता है कि ऐसे कीजिए, नहीं तो वो रख देता है।
अब पीछे प्लेट वलेट रख देता है जिसपे एक्सरे निकलता है, उसके बाद सबको निकाल देता है रूम से, ठीक है। और वो भी क्या करता है, एक शील्ड रहता है, ठीक है ना, मतलब मोटा शील्ड रहता है जिससे रेडिएशन आर पार नहीं आ सकता है, ठीक है। उसके पीछे वो भी छुप जाता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि वो सब फिर अभी तो तुरंत नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही कुछ कुछ समय होते जाएगा, ठीक है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 1.5 साल, तो आगे चल के ये सब प्रॉब्लम बहुत सारा फेस करना पड़ता है। जो भी ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स सब आता है कि जैसे ज़्यादा कोई मानो कि रेडिएशन को नहीं होता है, उससे अवॉइड नहीं किए, बचाव नहीं किया है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पेशेंट के साथ वो भी बगल में खड़ा है, ठीक है ना, तो इस सब में क्या होगा कि उनका हेडेक होने लगता है, रात में एक दिन में ही सब सिम्टम्स दिखने लगता है, ठीक है ना। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जब दोस्त काम सब करता है तो हम लोग भी जाकर बैठते होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कभी कभी मानो कि अब 2-3 दरवाजा है सपोज, ठीक है, तो क्या होता है सब बंद नहीं हो पाता है, तो रेडिएशन थोड़ा सा भी लग जाता है तो अगला दिन नहीं होता है, पूरा हेस्टिक टाइप का मन हो जाता है, सर और भारी भारी लगने लगता है, एक दिन में ये होता है। और समझो कि जब डेली डेली खाने लगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वो सब क्या करता है, जिम पे जाकर म्यूटेशन वगैरह कराता है, ठीक है ना, बहुत हार्मफुल इफेक्ट है रेडिएशन का। इसलिए देखता होगा कि जो भी सन का रेज है उसमें भी रेडिएशन बहुत सारा है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, छानता है, ओजोन लेयर वगैरह सब सुना होगा, सब 7-8 में पढ़ते थे हम लोग ये लोग, तो क्या करते थे वहीं सब रेडिएशन को क्या कर लेता है, छान लेता है। वहीं सब सुना होगा कि अगर ओजोन होल हो जाएगा, ठीक है, ओजोन होल हो जाएगा तो जो भी सन में हार्मफुल रेडिएशन है वो क्या करेगा, बोलो, बॉडी पर डायरेक्ट हम लोग का आके गिरेगा या एनिमल्स पे, तो तरह तरह का बीमारी होगा, स्किन पर डायरेक्ट इफेक्ट, मुंह पर गिरेगा तो सब क्या होगा, जो उजला उजला पैचेज होने लगता है, ठीक है ना, बहुत सारा बीमारी सब होने लगेगा, समझ में आ रहा है। तो वो ओजोन लेयर इसलिए ना बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, क्लोरीन गैस ये सब क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो जो भी क्लोरीन मानो कि हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, गैस भरता है ना, वो सब क्या करता है, ओजोन को तोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मना किया जाता है ज़्यादा वो सब रेफ्रिजरेटर क्लोरीन गैस वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ ताकि वो मेंटेन रहे, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, वो उधर ही छान देगा, आना ही नहीं देगा, समझ में आ रहा है। नहीं आने देगा तो हम लोग क्या है, सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग तो सनलाइट लेंगे, बिना सनलाइट के हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। बहुत सारा काम है, हम सनलाइट में निकलेंगे, ठीक है, तो वो हमारा बचा रहा है जब तक बचा रहा है, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय होगा, ओजोन में होल होगा, ठीक है ना, बहुत पतला लेयर हो गया, मोटा से धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ जिस दिन होगा तो मैक्सिमम जो भी हम लोग हैं उन लोग को क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर, स्किन में बहुत सारा बीमारी सब, समझ में आ रहा है, बहुत सारा बीमारी सब स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो भी रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, लिमिट यूज में करो, क्लोरीन गैस बहुत हार्मफुल होता है, जो भी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पेड़ पौधा लगाने के लिए, यही सब के लिए ना, ठीक है। तो रेडिएशन का देख रहा है कितना हार्मफुल इफेक्ट है, तो जो भी लैब में काम कर रहा है तो डायरेक्ट रेडिएशन के संपर्क में है, समझ में आ रहा है ना। एक्सरे वक्सरे जो कर रहे हैं उसके लिए क्या हो गया, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उन लोगों को क्या करना, बहुत बचा कर रखना, बचा कर अपने बॉडी को उससे रखना है, ठीक है ना, रेडिएशन से, नहीं तो आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या पहनेंगे तो हम लोग बचेंगे, ठीक है ना। तो वहीं लिख रहा है कि पर्सनल यूजिंग रेडिएशन सोर्सेज, जो भी रेडिएशन सोर्सेज है, ठीक है ना, एक्सरे वक्सरे और सब बहुत सारा रेडिएशन होता है, ठीक है ना, बहुत सारा जगह लैब में, जैसे जहाँ बम बनता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है ना, वहाँ पर भी रेडिएशन सब निकलता है, समझ में आ रहा है। तो वो सब जो भी लैब में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, मस्ट बी फेमिलियर विद द रेडियोलॉजिकल सेफ्टी, ठीक है। जो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी है, ठीक है ना, मतलब उससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है ना, उसमें सब जैसे लैब में सेफ्टी सब बताएं, ठीक है, कि लैब में जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आता है, ठीक है, सैंपल सब आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल उसमें रहेगा, उससे हम लोग बचाव कैसे करते हैं, तो उन लोग को भी ये सब जितना भी सेफ्टी रहना चाहिए रेडियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट में, उन लोग को सब कुछ पता होना चाहिए। अब चूंकि हम लोग लैब में पढ़ रहे थे तो क्या लैब वाला सब बता दिए थे, वहीं जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है तो उन लोग भी बताएंगे क्या क्या पहनना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके तो वहीं लिख रहा है कि जो भी एम्प्लॉय या पर्सन या साइंटिस्ट या जो भी है वो अगर रेडियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, जैसे एक्सरे वक्सरे या कोई भी चीज़ से क्या कर रहा है बताओ, हाँ उससे मतलब क्या कर रहा है, एक्सपोज हो रहा है, तो क्या करना है कि जो भी रेडियोलॉजिकल सेफ्टी है उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उनको पहनना कैसा है, क्या क्या पहनना है, कैसे बचाव करते हैं, ठीक है, तो इस सब के बारे में उनको जानकारी वगैरह सब होना चाहिए। उसके बाद है कि प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग रेडियोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है, कि अब रेडियोलॉजिकल हैजार्ड
अगर है तो उसको हैंडल कैसे करें ताकि हम बच सके, ठीक है ना, हमको बीमारी कम लगे, इन्फेक्शन या जो रेडिएशन है वो क्या करे, इन्फेक्शन नहीं रेडिएशन, ठीक है ना, इन्फेक्शन इससे थोड़ी ना फैलता है, रेडिएशन देता है, ठीक है ना, रेडिएशन फैलता है। तो रेडिएशन से कैसे हम लोग बचे, समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, ऑलवेज वियर ए पर्सनल डोसीमीटर, क्या चीज पहनना है, डोसीमीटर वाइल वर्किंग विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन एरिया। अब क्या होता है कि जब वो बम एक्सपर्ट सब आते हैं, ठीक है ना, जो डिफ्यूज ये सब करते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों ने देखा होगा वो गजब तरह का पूरा व्हाइट कोट सब पहनते हैं ना। उसके बाद ऐसा ही क्या होता है कि जो रेडिएशन वाले क्षेत्र में जो काम करते हैं वो लोग भी सेम उसी टाइप का क्या होता है, मोटा मोटा लेयर का कपड़ा वगैरह नहीं होता, पूरा सेट ही आता है, तो वो पहनते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्या चीज, पर्सनल डोसीमीटर। तो ये याद रखना है कि डोसीमीटर होता है रिलेटेड टू रेडिएशन, ठीक है ना, जो भी रेडियोलॉजिकल हैजार्ड से रिलेटेड पर्सन है, ठीक है ना, जो उस सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बचने के लिए वो क्या करते हैं, डोसीमीटर का क्या करते हैं, पहनते हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज वियर ए पर्सनल डोसीमीटर वाइल वर्किंग विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन एरिया, ठीक है, जो भी आयोनाइजिंग है, आयोनाइजिंग में बताया था गामा रेडिएशन आता है, एक्सरे आता है, कॉस्मिक रे, हाई एनर्जी रहता है ना, तो वो सब क्या करता है, इजिली तुम्हारे शरीर में क्या जाकर और जीन म्यूटेशन ये सब करवा सकता है, और सब बहुत सारा हार्मफुल डिजीज सब कॉज कर सकता है, ठीक है ना, म्यूटेशन करवा कर क्या करेगा, बहुत सारा डिजीज कॉज करवा देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, हमेशा पर्सनल डोसीमीटर क्या करना है, उसको पहन कर आना है, ठीक है। दूसरा में नेवर लुक इनटू लेजर बीम, ठीक है, जो भी लेजर बीम है, जिससे बहुत सारे लेजर बीम रहता है, जिससे रेडिएशन वगैरह निकलता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है कि कभी भी डायरेक्ट नहीं देखा जाता है। देखा होगा कि ज़्यादा ब्राइट लाइट भी आता है तो क्या होता है, मना किया जाता है कि नहीं देखना है। तो ऐसा ही क्या होता है कि जब भी लेजर बीम आएगा डायरेक्ट, ठीक है, तो उस पर क्या करना है बताओ, नहीं देखना है। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि जानता है कि अगर देखेंगे तो क्या होगा, आंखों पे वो क्या कर सकता है, असर कर सकता है, ठीक है ना, आंखों क्या होता है, खराब उराब हो सकता है उसके चमक से। उसके बाद क्या है, ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम शाइनी सर्फेसेस इन द रूम, या कोई रूम में अगर मानो कि कोई काम चल रहा है, शाइनी सर्फेसेस से क्या कर रहा है, वो टकरा कर तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो उस सबसे भी क्या करना है, बचना है, ठीक है ना, उस सब पे डायरेक्ट ध्यान नहीं देना है, वहां से हट जाना है, या कुछ भी ऐसा बैरियर लगा देना है कि तुम्हारे आंख तक नहीं पहुंचे, ठीक है। ऐसे मानो कि ये क्या नाम है, क्या करते हैं वो लोग, सोल्डिंग नहीं होता है, वेल्डिंग, ठीक है ना, सोल्डिंग बोल रहा है वेल्डिंग जो करते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग भी देखता होगा कि एक क्या फेस शील्ड टाइप का, ठीक है ना, ग्लास वगैरह सब लगा लेते हैं ताकि डायरेक्ट आंख पे उनका असर नहीं पड़े, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, एक पूरा कम है और उसके बाद जैसे ही सटाते हैं तो क्या होता है, हाई एनर्जी निकलता है, तो ब्राइट हो जाता है, तो क्या होगा, एक बैक आंख क्या होगा, पिपुल्स वगैरह से डायलेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायलेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, आंख का क्या होगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद इतना ब्राइट लाइट है तो आंख में जाएगा तो उस भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूम वूम भी उससे निकलते रहता है, ठीक है ना, तो उस सबसे क्या करना, बचना है, नहीं तो क्या होगा, आंखों में जलन सब होने लगेगा, ठीक है, तो वो लोग भी पहन लेते हैं। जो भी सब रिलेटेड है तो वो सब तुमको इक्विपमेंट पहनना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी केयरफुल व्हेन वर्किंग विद अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्सेज, जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्सेज से तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ठीक क्या करना, उससे बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में उस सबसे नहीं आना है, ठीक है। जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देना है वहीं पर उसको देकर उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है, वहाँ पर नहीं जाना है। उसके बाद क्या है, बी केयरफुल ऑफ यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफ वर्किंग विथ मरकरी वेपर लैम्प, बहुत सारा रिएक्शन होता है या मरकरी वेपर लैम्प आता है, ठीक है ना, इसका यूज आता है बहुत सारा लैब में, ठीक है, बहुत सारा रिएक्शन वगैरह कराने में। हम लोग का छोटा मोटा इसमें नहीं पड़ेगा, मतलब जो बड़ा बड़ा रिएक्शन नहीं होता, को जो साइंटिस्ट वगैरह करता है, तो वहाँ पर अगर मरकरी वेपर लैम्प से क्या कर रहा है, तुम काम कर रहा है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहाँ पर अगर आसपास में है तो उससे दूर रहना है, ठीक है ना, नहीं तो रिएक्शन करके फिर कुछ नहीं होता है, तुमको हार्मफुल इफेक्ट करेगा। तो लिखा है कि बी केयरफुल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफ वर्किंग विथ मरकरी वेपर लैम्प, ठीक है। अगर मरकरी वेपर लैम्प से तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर वहाँ पर आसपास में किसी भी मीडियम से आ रहा है या आने वाला है, तुमको तो पता होगा ना, तो इस सबसे क्या करना, बच कर आना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो भी स्टूडेंट है या ट्रेनी है, ठीक है ना, ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग करने जा रहा है,
या स्टूडेंट सब है जो जा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कुछ सीखने के लिए या जानने के लिए, ठीक है। तो उन लोग को क्या करना है, स्पेशल प्रिकॉशन, ठीक है, क्योंकि देखो जो कर रहा है उसको तो पता है, ठीक है ना, कितना हार्मफुल है। या जो साइंटिस्ट है किसी लैब में मानो कोई रिएक्शन चल रहा है रेडिएशन रिलेटेड, तो उसको तो पता है कि हमको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस तरह बचना है। लेकिन लड़का सब उतना नहीं होता, मायने नहीं मतलब उतना ध्यान नहीं रखता, ठीक है। उसको सिर्फ थोड़ा बहुत ग्लव्स ही सब के बारे में सिर्फ पता रहता, ठीक है। लेकिन ग्लव्स ही सब यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आई प्रोटेक्शन क्या रहता है, मेन होता है, और बॉडी प्रोटेक्शन, ठीक है ना, ताकि हमको जो भी रेडिएशन है डायरेक्ट ज़्यादा नहीं लगे। तो क्या करना है, तो वहीं लिखेंगे फ्लोइंग इज अ लिस्ट ऑफ बेसिक सेफ लेबोरेटरी प्रैक्टिस वाइल एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल स्टूडेंट ट्रेनिंग। जब भी कोई ट्रेनिंग करने जा रहा है या स्टूडेंट जो जा रहा है उस लैब में, कौन सा रेडियोलॉजिकल टाइप ऑफ लैब में, तो उसको रेडियोलॉजिकल हैजार्ड से कैसे बचना है। तो सबसे पहले आई प्रोटेक्शन मैंडेटरी, बिना चश्मा लगाए उसको नहीं जाने देना है। तो अब चश्मा वाला कौन चश्मा, ठीक है ना, जो आता है लैब वाला चश्मा, ठीक है ना, जो फिक्स वाला बताए थे वो वाला, और नहीं तो मिनिमम कम से कम केमिकल स्प्लैश गूगल्स वगैरह सब पढ़ना ही चाहिए, जो सील्ड, समझ में आ रहा है। मस्ट वर्न एट ऑल टाइम्स इन द लेबोरेटरी, ठीक है। या बताया था ना तुम लोग को, ये वाला जो फिक्स रहता है कि किधर से कप टाइप का रहता है, ठीक है ना, किधर से नहीं जाएगा केमिकल वमिकल, तो इस टाइप वाला तो पहनना ही पहनना है, ताकि रेडिएशन या कोई भी हार्मफुल रेज तुम्हारा क्या करेगा, आँख में डायरेक्ट नहीं घुसेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करना है, मैंडेटरी कर देना, बिना इसके पहने लैब में घुसने नहीं देना है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट शुड वियर ड्यूरेबल क्लॉथ, क्या पहनना है, ड्यूरेबल क्लॉथ दैट कवर्स ऑल द आर्म्स लेग्स एंड फीट, ठीक है। वैसा तरह का क्लॉथ पहनना है, फुल स्लीव्स का, हाफ शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनना, हाफ पैंट वगैरह सब, या लड़की है तो शॉर्ट्स वगैरह सब नहीं पहनना है। क्या करना, पूरा फुल, ताकि पूरा मेरा बॉडी कवर्ड रहे, समझ में आ रहा है। छोटा कपड़ा सब नहीं पहनना है। तो स्टूडेंट जो भी है ड्यूरेबल, थोड़ा मोटा वोटा बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है ना, कपड़ा सब क्या करना है, पहनना है, जिससे क्या हो सके तुम्हारा हाथ, लेग और फीट वगैरह सब क्या करे, कवर है, ठीक है ना। शूज वगैरह भी बढ़िया क्वालिटी का पहनना, मतलब जो मोटा वाला सब आता है, ठीक है। सैंडल्स, ठीक है, डायरेक्ट देखो जूता पहने हुए तो मेरा पैर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन वहीं सैंडल पहनेंगे या चप्पल स्लीपर वगैरह पहनेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपोज होगा। शॉर्ट्स, छोटा हाफ पैंट वगैरह कोई पहन उन कर गया है। टैंक टॉप्स, ठीक है, टैंक टॉप्स क्या होता है, में भी हो सकता है लड़की वाला जो टॉप आता है, ठीक है, देख लेना एक बार। हैव नो प्लेस इन द लैब, इसको लैब में कोई जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या बोलने का क्या मतलब है कि तुम्हारा शरीर पूरा कवर होना चाहिए, यहाँ से लेकर पूरा पैर तक, समझ में आ रहा है। इसमें ग्लव्स व्लव्स लगा लेगा तो एक्चुअली क्या होगा, पूरा शरीर तुम्हारा कवर है, ताकि रेडिएशन डायरेक्ट तुमको कांटेक्ट ही में नहीं पड़े, ठीक है ना, डायरेक्ट शरीर पे, या शरीर बोलते हैं हाथ वगैरह पे नहीं पड़े, समझ में आया। तो कोई हाफ स्लीव भी पहन कर जाएगा तो क्या होगा, हाथ एक्सपोज रहेगा। कोई हाफ पैंट पहन के गया तो सब खाली है, ठीक है। सैंडल पहन के गया तो पैर खाली है, ठीक है। तो ये सबसे बचना है। स्टूडेंट इन अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड फॉर लैब कुड बी डिनाइड एक्सेस, अगर उस लैब में कोई भी स्टूडेंट अच्छे से क्लॉथिंग कर कर नहीं गया है, ठीक है ना, मतलब हाफ शर्ट पहन कर गया है या जो भी, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है उसको छोड़कर अगर कोई भी उस लैब में घुस रहा है तो उसको अलाउ नहीं करना। बोलना है कि पहले जाओ, जो भी वहाँ का लैब का जो भी मतलब पहनना है, ठीक है ना, जो भी इक्विपमेंट है, जिस तरह का कपड़ा पहनना है उसको पहन कर आओ, नहीं तो उसमें घुसने नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो वो एक्सपोज होगा रेडिएशन से, वो क्या होगा, उसको बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है उसके बॉडी पे, ठीक है। तो ये क्या है, छोटा मोटा रेडियोलॉजिकल हैजार्ड है, ठीक है, उतना मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है ना, इससे उतना क्वेश्चन नहीं थोड़ा बहुत बनता है, तो ध्यान रखना। लेकिन पढ़ लेना, एक डोसीमीटर वाला पढ़ लेना कि डोसीमीटर हमेशा रेडियोलॉजिकल हैजार्ड वाला जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो सब उस कपड़े को पहनते हैं। किस तरह हम लोग का एप्रॉन गाउन वगैरह है, गाउन जो सर्जरी करते हैं एप्रॉन सब स्टूडेंट सब पहनते हैं, वैसे ही डोसीमीटर का, ठीक है, उसका लगभग क्या है, सब कॉमन चीज़ है, ठीक है। इससे उतना क्वेश्चन नहीं बन, सीधे है कि रेडिएशन से बचने के लिए क्या क्या करेंगे, तो हमेशा फुल स्लीव्स का शर्ट पहनेंगे, जो भी लंबा पैर मेरा कवर्ड रहे, नी हो, घुटना उठना, फुल पैंट वगैरह वो पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, सैंडल वगैरह
हाफ शर्ट वगैरह टॉप वगैरह सब नहीं पहन कर जाना है। तो इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आया। और आई प्रोटेक्शन लेकर चलना है, ठीक है। आई प्रोटेक्शन में कम से कम फेस शील्ड वगैरह भी डाल लेंगे। अगर वो नहीं रहेगा तो मिनिमम जो कप वाला कप शेप्ड का जो बताए थे, ये क्या नाम है, गोगल्स, ठीक है ना, तो मिनिमम वो पहन कर जाना ही है, ठीक है ना। अगर वो नहीं पहन कर जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो सकता है, समझ में आ रहा है। इसको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, या ट्रेनी अगर फुल ड्रेसअप, ठीक है ना, ड्रेसअप इन द सेंस जो इसका यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसमें नहीं आता है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसका जो जो पहनना है, ठीक है, जैसे गूगल्स हो गया, फुल स्लीव्स कपड़ा, ये सब अगर वो नहीं आता है तो उसको उसमें लैब में घुसने नहीं देना है, ठीक है। तो ये है तुम लोग को रेडियोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है। फायर हैजार्ड में 2 लेक्चर मिनिमम लगेगा क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताना होता है, उसमें कितने टाइप्स का होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, केयर कैसे करते हैं, समझ में आया, तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। इसलिए सोचे ये आज पढ़ा देते हैं, मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन में मतलब फायर खत्म हो जाएगा, तो फायर हैजार्ड्स, ठीक है। तो आज ये सब लिख लेना, ठीक है, और याद भी कर लेना। ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो भी रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जैसे एक्सरे काम करने जाता है या तुम ही कराने जाओगे, ठीक है, किसी पेरेंट्स का या किसी दोस्त का, यही नहीं कि जाके रेडियो वहाँ पे एक्सरे हो रहा है तुम भी खड़ा हो जाना, ठीक है। जो भी पेशेंट है उसी को खाने दो, उसको पोजीशन सब करके उसके बाद निकल जाओ। ऐसे तुमको निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, वो बता देता है कि भैया निकल जाइए, लेकिन किसी को नहीं होता है क्या हो गया मारो, तो सब नहीं करना चाहिए, उस सबसे बच कर, ठीक है ना। तो बहुत दिक्कत है, बहुत लोग को उल्टी भी होने लगता है। ज़्यादा अगर रेडिएशन लग गया 1-2 घंटा, नहीं होता है कि अच्छा से प्रिकॉशन नहीं ले रहा है तो सिर भारी हो जाएगा, उल्टी होने लगेगा, सर दर्द कर रहे हैं, बहुत चीज़ नहीं होता है, हैजीनेस टाइप का गजब हो जाएगा, वो सब माथा पकड़ लेता है। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। आगे से जब भी डिपार्टमेंट में जाना, कोई भी एक्सरे डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, या रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो ये सब ध्यान रखना। ये ना कि चलो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, वो तो पता भी नहीं चलता एक्सरे मारता है तो, ठीक है, लेकिन वहीं 10, 20, 30 एक्सरे जो खा रहा है डेली उसको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। चलो ठीक।